हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम कौवा की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर और हरे भरे बाग था। इस बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर मीठी फल लगते थे। बाग के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जो गांव के लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। इस पेड़ की छांव में बैठकर लोग आराम करते थे, बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग अपनी पुरानी बातों याद करते थे। लेकिन इस बाग में एक अनोखा और रहस्यमय पंछी भी रहता था, एक जालिम कौवा। जालिम कौवा देखने में सामान्य कौवे जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे देखकर लगता था कि वह किसी रहस्य का हिस्सा हो और उसकी हर हरकत गांव वालों के लिए एक सवाल बनकर रह जाती थी। जालिम कौवा का व्यवहार भी बहुत अजीब था। वह कभी किसी के पास नहीं आता और न ही वह किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता। फिर भी गांव वालों के बीच उसकी कहानियां फैली हुई थी। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। जालिम कौवा के बारे में बहुत सुन चुकी थी। लड़की को उस पंछी में एक खास आकर्षक महसूस होता था। वह अक्सर बाग में जाती और जालिम कौवा को चुपचाप देखती रहती। एक दिन जब लड़की बाग में खेल रही थी, उसने जालिम कौवा को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा देखा। उस दिन उसके दिल में एक विचार आया कि उसे जालिम कौवा से बात करनी चाहिए। लड़की धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची और उसने कौवा से कहा, तुम हमेशा इस पेड़ के ऊंची शाखा पर क्यों बैठते हो? क्या तुम डरते हो? जालिम कौवा ने लड़की की ओर एक बार देखा, फिर चुपचाप उड़ गया। लड़की को लगा कि कौवा उसे जवाब देने में संकोच कर रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर से वह गांव के बाग में गई और जालिम कौवा को अपनी बात समझाने की कोशिश की। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो जालिम कौवा। तुम्हारे भीतर कोई गहरी बात है जिसे तुम हमें बताना नहीं चाहते। मुझे यकीन है कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस बाग में रहते हो। इस बार जालिम कौवा ने लड़की की बातों को सुना और वह बाग के एक कोने में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। लड़की ने आगे कहा, अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जालिम कौवा ने अपनी चुप्पी थोड़ी और बोला, तुम सही कहती हो लड़की, मैं केवल एक साधारण पंछी नहीं हूँ। मैं इस बाग के पुराने पेड़ का संरक्षक हूँ। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य इस बाग और गांव को बचाना है। कई साल पहले इस बाग को एक सांप मिला था। अगर मैं अपनी जगह से हिलता तो यह बाग सूख कर मर जाएगा। लड़की यह सुनकर चौंकी और उसने पूछा, क्या तुम इस सांप से छुटकारा पाना चाहते हो? जालिम कौवा ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस बाग के साथ गहरा संबंध रखता हो।
और जो सच्चे दिल से यहाँ के पेड़ों और जीवों से प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ आकर इस श्राप को समाप्त कर सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बड़ा जोखिम उठाना होगा। लड़की ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूँ। मैं इस बाग और इसके पंछियों को बचाना चाहती हूँ। जालिम कौवा ने लड़की को एक रहस्यमय मंत्र बताया और कहा कि अगर वह इस मंत्र को बाग के बगीचे के बीचों बीच स्थित पुराने पेड़ के नीचे बोले तो श्राप समाप्त हो जाएगा। लड़की ने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ यह मंत्र बोला। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, बाग में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, फूलों ने अपनी रंगत फिर से पाई और फल पकने लगे। जालिम कौवा ने लड़की को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने जिस साहस और प्यार से इस बाग को बचाया वह अनमोल है। अब मैं तुम मुक्त हूँ और तुम्हारी मदद से बाग फिर से जीवित हो चुका है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस अपनी छोटी सी कोशिश की थी जालिम कौवा, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं था। उस दिन से जालिम कौवा और लड़की अच्छे दोस्त बन गए और गांव में यह कहानी एक प्रेरणा के रूप में फैल गई। बाग फिर से हरियाली से भरा हुआ था और लड़की की साहसिकता की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।